जब हम और आप अपना आपा खो बैठते हैं तो शायद हम पर कोई सवाल नहीं उठाता। बहुत ज्यादा शायद हमसे लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम अपना आपा क्यों खो बैठते हैं और उसे संयमित क्यों नहीं रख सकते। लेकिन जब धर्म के एक बहुत बड़े संस्थापक के तौर पर जाने जाने वाले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को गुस्सा आ जाए तो आप इसे कैसे देखेंगे? नरेंद्र मोदी के बारे में एक पत्रकार ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से एक सवाल पूछ दिया और इस सवाल का जवाब देने से पहले शंकराचार्य ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने पत्रकार पर हाथ एक तरह से फेंकने की बात कही, उठाते हुए दिखाई दिए। क्या एक शंकराचार्य को धैर्य नहीं रखना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर आज कर रहे हैं चर्चा। सबसे पहले ये रिपोर्ट, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो क्या हुआ? राजनीति की बात नहीं करना हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से अगर सवाल पूछने हो तो संभल कर पूछिएगा। उन्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए शायद वो खुद भी नहीं जानते। जबलपुर में ऐसे ही एक सामान्य से सवाल पर स्वरूपानंद ने अपना आपा खो दिया और सवाल पूछने वाले बेचारे पत्रकार को एक थप्पड़ रसीद कर दी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं। इलाहाबाद में लगे माघ मेले में जाने के लिए वो श्री धाम से जबलपुर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ स्वरूपानंद ने अपना वो रूप दिखाया जो पहले किसी ने नहीं देखा होगा। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो क्या हुआ? राजनीति की बात नहीं करना हूँ। दरअसल मोदी पर पूछे गए सवाल से शंकराचार्य इस तरह नाराज हो जाएंगे, इसका अंदाजा पत्रकार महोदय को ही नहीं था। अभी सवाल पूरा भी नहीं हुआ कि तमतमाए शंकराचार्य के झन्नाटेदार चाटे ने उन्हें संभलने तक का मौका न दिया। पत्रकार को थप्पड़ मारे जाने की घटना की बीए ने कई शब्दों में निंदा की है। इतना घृणित ये कार्य है। अगर कोई पॉलिटिशियन करता तो हम समझ सकते थे कि उसका जो किस तरह से वो अपब्रिंगिंग है, कल्चरली, पॉलिटिकली, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई शंकराचार्य हिंसा की भाषा प्रयोग करे, हिंसा अपनी बात में रखे, अपने कर्मों में रखे, तो ये बेहद निंदनीय कार्य है। विवाद बढ़ा तो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी अपनी सफाई पेश की। कहा, राजनीति और उससे जुड़े सवाल उनसे पूछना मुनासिब नहीं। हमने उनका शांतिपूर्वक उत्तर दिया, किसी को चांटा नहीं मारा। हमारे यहाँ ये है कि हमें डॉक्टरों ने बताया है कि मुंह से मुंह लगाकर आप बात मत कीजिए, उसके कारण आपको इन्फेक्शन हो जाएगा छाती में। तो वो हमारे मुंह के पास मुंह ला रहा था, हमने उसको हटाया। वही बात करो। और दूसरी चीज ये है कि आप भाजपा के बारे में पूछिए, उसके सिद्धांतों के बारे में पूछिए, एक व्यक्ति के बारे में क्यों पूछते हैं? शंकराचार्य को देश की राजनीति पर बयानबाजी करते पहले कई दफे देखा जा चुका है। बताया जाता है कि स्वरूपानंद वीएचपी और संघ के विरोधी रहे हैं। गैर मुनासिब नहीं कि मोदी के पीएम बनने से जुड़े सवाल उन्हें किसी तीर की मानिंद चुभ गए और वो भूल गए कि क्रोध से धर्म का मूल ही नष्ट हो जाता है। जबलपुर में एक पत्रकार के सवाल पूछने पर शंकराचार्य इतने नाराज हुए कि उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद शंकराचार्य सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनके इस व्यवहार के बाद संतों के आचरण के बारे में सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती जी और साथ ही साथ स्वामी दीपांकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों से हम इस पर चर्चा करें, इससे पहले जो एक अहम सवाल लगातार उठ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। एक शंकराचार्य से उम्मीद की जाती है कि न सिर्फ वो धैर्य की शिला हो, बल्कि एक शंकराचार्य हर किसी के मार्गदर्शन के लिए खुद को नमूने के तौर पर सामने पेश करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या शंकराचार्य का इस तरीके से आपा खो बैठना अपने आप में सही है? उसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? ये संभावित वजह है, जाहिर सी बात है। क्या हुआ होगा उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आइए दिखाते हैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करते हैं। लोगों को धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाने वाले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अपना आपा खो बैठे। जबलपुर में जब उनसे एक पत्रकार ने मोदी को लेकर सवाल पूछा तो वो भड़क उठे और उन्होंने जवाब में पत्रकार को थप्पड़ रसीद कर दी। कैमरा ऑन था,
इसलिए थप्पड़ रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि शंकराचार्य का ये गुस्सा आखिर कितना जायज है। अगर जगत गुरु भारत का थप्पड़ मारता है, हिंसा की भाषा बोलता है, तो यही कहा जा सकता है कि उसको शायद गीता का श्लोक नहीं पढ़ा है कि क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से आदमी अंत में खत्म हो जाता है, इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो जाता है। ये शंकराचार्य जी को समझना चाहिए। गीता की बेसिक जो शिक्षा थी उसी में था कि क्रोध न करें। दूसरे धर्मगुरु भी संतों को ऐसी घटनाओं से बचने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं से समाज में गलत संदेश जाएगा। यकीनी तौर पर उलमा हो, संत हो या कोई भी मजहबी लीडर हो, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि अपनी मजहबी तालीमात की रोशनी में समाज को राह दिखाएं, समाज को रास्ता दिखाएं और समाज में फैली हुई खराबियों को और बीमारियों का इलाज करें। और इस तरीके की हरकतों से यकीनी तौर पर समाज में एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाता है, जिससे कि हर मजहबी रहनुमाओं को अपने आप को दूर रखना चाहिए। इस घटना पर बीजेपी का कहना है कि धर्माचार्यों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। वहीं जबलपुर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के पत्रकार को थप्पड़ मारने के मामले में कांग्रेस उनके बचाव में आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि साधु संतों से राजनीतिक सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए और सन्यासी जितने होते हैं इनसे धार्मिक सवाल करना चाहिए। कभी भी राजनीतिक सवाल करने से उनको अच्छा नहीं लगता है। और मैं समझता हूं कि जिसके साथ ये घटना घटी है उसको प्यार से उन्होंने लड़ाया है, बाकी कोई बात नहीं थी। अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भी सफाई दे रहे हैं और उन्होंने मीडिया कर्मी को थप्पड़ मारने की घटना से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पत्रकार उनके मुंह के बहुत करीब आ गया था, जिसे उन्होंने इन्फेक्शन न हो इसकी वजह से दूर किया। हमारे यहाँ ये है कि हमें डॉक्टर ने बताया है कि मुंह से मुंह लगाकर आप बात मत कीजिए, उसके कारण आपको इन्फेक्शन हो जाएगा छाती में। तो वो हमारे मुंह के पास मुंह ला रहा था, हमने उसको हटाया। वही बात करो। समाज धर्म गुरुओं से राह दिखाने की उम्मीद करता है और इन दिनों राजनीति की राह अच्छों को समझ नहीं आ रही। ऐसे में देश के लिए सही और गलत क्या है, इस पर शंकराचार्य से उनकी राय की उम्मीद जरूर की जाती है। आम लोगों को शांति, संयम और सौहार्द का पाठ पढ़ाने वाले संत आखिर इतने जल्दी उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? दूसरों को नसीहत देने वाले संतों का ये गुस्सा कितना जायज है, इसका जवाब यदि संत ही खोज लें तो बेहतर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। हमारे साथ दो धर्मगुरु इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले पर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले पर स्वामी स्वरूपानंद का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि नरेंद्र मोदी के बारे में पूछे गए सवाल पर अपनी तीखी टिप्पणी भी दी। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैं उनका दीक्षित शिष्य हूं। आज वो इस देश के हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और फ्रीडम फाइटर रहे हैं। द्वारका पीठ और जोशीमठ पीठ के वे शंकराचार्य हैं। इस प्रकार की घटना इसलिए हुई क्योंकि ये पत्रकार शराब पिए हुए था और कुछ आपत्तिजनक उसने टिप्पणी की, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। उस व्यक्ति को, उस चैनल के मालिक को पूरे हमारे हिंदू समाज से और विशेषकर स्वामी स्वरूपानंद जी के अनुयायियों से माफी मांगना चाहिए। तो देखा आपने, दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले पर एक और नया एंगल, एक और नया ट्विस्ट दे दिया। शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। क्या स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए था? क्या आप उसे सही ठहरा सकते हैं? नहीं अजय जी, बिल्कुल अनुचित है और उन्हीं को नहीं, किसी भी व्यक्ति को इस तरह के व्यक्तित्व को अपनाना बिल्कुल अनुचित है। और किसी भी व्यक्ति के एक स्वतंत्र अधिकार होता है। पत्रकार की एक अधिकारिता कहीं ना कहीं से विशुद्ध हुई है और विशुद्ध पत्रकारिता में एक ये प्रश्न करने का एक समाज की तरफ से उसको एक जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए और उन्होंने वही जिम्मेदारी वहन की पत्रकार ने। अब उस जिम्मेदारी से जब उन्होंने प्रश्न किया तो स्वरूपानंद जी का व्यवहार इतने अच्छे ऊंचे पद पर बैठे हुए एक विभूषित और इतनी परंपरागत शैली और पृष्ठभूमि उनकी रही है, उसके पश्चात भी उन्होंने जो किया है
और शंकराचार्य ना भी हो कोई तो भी एक व्यक्ति विशेष भी जी संत रूप में अगर हैं और इतने सम्मानित हैं, प्रतिष्ठित हैं, और हमारे यहाँ सन्यास को कहा जाता है सम्यक प्रकारेण न्यासा इति सन्यासा। सन्यास की सही उपमा ये है कि हम लोग जो है सभी प्रकार का काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, छल, द्वेष, ये सब कुछ तिलांजलि करके ही अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ते हैं जी। अगर इसमें से कुछ भी ऐसा हमसे जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारा सन्यास दूषित है, हमारे सन्यास की परंपरा दूषित है। और हिंसा तो सन्यास में आती ही नहीं है, क्योंकि हिंसा को ही परम धर्म माना गया है, अहिंसा परम धर्म माना गया है। और इसीलिए कहा गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनका चरित्र दिखा है कि उन्होंने अपने यश को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी शक्ति का एक गलत स्वभाव प्रदर्शित किया है जो उनके लिए अनुचित है। और उनसे जुड़े लोगों को, सनातन धर्मियों को, हमारे जैसे संतों को, जो हम भी एक आप जैसे ही समाज में रह रहे हैं और एक पद से विभूषित हैं, उस पद के अनुरूप ये अनुचित हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम लोग उनको ये